क्षयाय तवसे कपर्दिने क्षयधीराय प्रभरामहे मती यथा समसदिपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ प्रीत्या शृणुमुनेऽवतारं परमं प्रभो शङ्करस्यात्मभूपुत्र शृण्वतां सर्वकामदम्। एकदा मुनिशार्दूलगिरिजाशङ्कराबुभौ विहर्तु कामौ सञ्जातौ स्वेच्छया परमेश्वरौ। पीछे एक अध्याय में भैरव की उत्पत्ति की कथा आई। भैरव जी भगवान शंकर के तेज से प्रकट हुए थे। ये बने इसीलिए थे कि ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया था, घमंड हो गया था। 5 सिर वाले थे। भैरव जी ने ब्रह्मा जी के अभिमान को समाप्त किया था और भगवान शंकर के पुत्र माने जाते हैं भैरव जी। और हर लोक में भगवान शंकर के द्वारपाल भैरवी होते हैं। कुछ समय की बात है, भगवान शंकर से पार्वती कहने लगी चलो छुट्टी मनाने चलते हैं। छुट्टी समझ में आया? ऐसे तो जून में होता है छुट्टी कि मई में? 2 महीने होते, मई और जून। और अब की इस साल तो होगी नहीं, छुट्टी है और क्या है, पूरी छुट्टी है, कोई काम तो है नहीं। कमाओ मत और खाओ, पड़े रहो। भगवान शंकर और पार्वती दोनों आपस से बात करने लगे, हम लोग भी छुट्टी मनाते हैं, कहीं एकांत में चलते हैं। पार्वती ने पूछा कौन कौन चलेगा? तो बोले तुम चलो, तुम्हें जो अच्छा हो ले चलो, तुम्हारी सेविकाएं हम होंगे। द्वार रक्षक भैरव को ले चलेंगे। ठीक है। ये कैलाश में तो दुनिया आती रहती है। हाँ, कैलाश में एक कैलाश चीन में है, एक कैलाश चीन में है। ये जून के पहले हफ्ते से कैलाश की यात्रा शुरू होती है। इधर से भी जाते हैं, उधर नेपाल से भी जाते हैं, दोनों ओर से। और इस साल ये यात्रा शायद नहीं होगी, ऐसा ख्याल है। बीमारी आ गई ना, कोरोना आ गई, अब शायद इस साल जाने की संभावना कम है। अभी तक तो कोई सूचना नहीं है। और भगवती पार्वती कहने लगी चलो इस कैलाश में कई लोग आते हैं, हैरान करते हैं, इसीलिए हम लोग किसी और लोक पे चलें, चलते हैं। तो एक भगवान ने दूसरा, उनको क्या लगना, संकल्प किया और बन गया, सिद्ध संकल्प। ये ईश्वर में जीव में इतना अंतर है। ईश्वर सिद्ध संकल्प है, ईश्वर सिद्ध संकल्प। उनके हर सोची हुई चीज पूरी हो करके रहेगी। और जीव 2 प्रकार का है। जीव एक है कि मर्यादित सिद्ध संकल्प जीव भी है, जैसे बड़े बड़े ऋषि हो गए, दत्तात्रेय, कपिल, विश्वामित्र, ये समृद्ध संकल्प वाले जीव हैं। ये विश्वामित्र ने तो नया स्वर्ग ही बनाना शुरू कर दिया। त्रिशंकु को स्वर्ग भेजा तो देवराज इंद्र ने कहा कैसे आया है? चल बाहर। गले में वो पकड़ के उल्टा दबा दिया।
त्रिशंकु कहने लगा, गुरुजी मुझे तो गिरा दिया गया स्वर्ग से। आवाज सुनी, बोले रुक जा रुक जा, वहीं लटक जा तू इसे। मुंह नीचे पैर ऊपर करके वहीं लटका रहा। विश्वामित्र कहने लगे, तू ऐसे पड़ा रहा मेरी शक्ति से, मैं नया स्वर्ग बनाता हूं, मैं इंद्र को बताता हूं और तू उसका राजा बनेगा। और विश्वामित्र ने कहा कि जहां तू लटका पड़ा है ना, उसी जगह नया स्वर्ग होगा, उससे थोड़ी ऊपर में पुराना स्वर्ग होगा। और मेरा नया स्वर्ग बनने के बाद पुराने स्वर्ग में कोई जाएगा ही नहीं। विश्वामित्र ने कहा, हम ऐसा करेंगे। सब देवता हैरान हो गए, ये क्या करने वाले हैं। नया बनने के बाद पुराना छूट जाता है। बद्रीनाथ गए, हाँ, अब बद्रीनाथ गए, जोशी मठ से पैदल काफी दूर जाके 3-4 पहाड़ पार करके एक जगह, उसको आदि बद्री बोलते, कुछ लोग जाते हैं। और पहले बद्रीनाथ की यात्रा वहीं होती थी। जब ये नरनारायण ने बद्री को वहां पहुंचा दिया तो ये रह गए, अब वहां कोई जाता नहीं। और उसी जगह में एक पहाड़ में ये भविष्य बद्री भी है, हाँ, भविष्य बद्री। और इसका समय निश्चित है कि ये बद्री इतने समय तक रहेंगे, इसके बाद भविष्य बद्री की यात्रा हो। आदि बद्री, भविष्य बद्री, बद्री दो और है, पंच बद्री है। जैसे पंच केदार वैसे पंच बद्री। और जो आदि बद्री में से जो नया बद्री शुरू हो गया, तो उससे अब पुराने बद्री में कोई नहीं जाता। एक आध आदमी कभी कभी कोई गया तो गया। अभी तक हम भी पहुंचे नहीं, आदि बद्री तक नहीं गए। अभी वहाँ जाके 10-15 दिन रुकना पड़ता है जोशी मठ में, और कुछ दूरी तक तो गाड़ियाँ जाती, इसके बाद फिर पैदल जाना होता है। तो विश्वामित्र कहने लगे, मैं जो अपना स्वर्ग बनाऊंगा तो देवराज इंद्र का जो स्वर्ग होगा आदि स्वर्ग बन के रह जाएगा बुड्ढों के लिए, हाँ? कोई पूछेगा नहीं। किसी ने विश्वामित्र से कहा, गुरुजी, बोले क्या बोलना चाहता? ये स्वर्ग अकेला लोक नहीं है, हाँ, स्वर्ग लोक अकेला नहीं है। बोले फिर? ये भोक्ता, एक होता है भोक्ता, क्या होता है? कैसे लिखते हो? लिखो भोक्ता, भ ओकार, और उसके बाद क, और उसके बाद त और आ। लिखा? क्या लिखा? भोक्ता, भ ओ और क, आधा क, और त और आ, भोक्ता। अच्छा, इसमें देखो, भोक्ता माने भोगने वाला, भोक्ता माने, ये इसी ढंग से शब्द बनते हैं। जैसे तुम अध्ययन यदि करने वाले हो तो तुम्हारा नाम पड़ेगा अध्येता। क्या नाम पड़ेगा? अध्ययन करने वाले को बोलते हैं अध्येता। लिखो अध्येता, अ ध य एता। जानने वाले को बोलते हैं ज्ञाता। जानने वाले को ज्ञाता। सबके सामने ऐसे अर्थ लिखना। अध्ययन करने वाले को अध्येता बोलते हैं, ज्ञान वाले को ज्ञाता बोलते हैं, और देखने वालों को दृष्टा बोलते हैं। हाँ, देखने वाले को दृष्टा बोलते हैं, और जाने वाले को गंता बोलते, गंता, गच्छति इति गंता, है ना। और भोग करने वाले, खाने वाले को भोक्ता बोलते हैं। ठीक है।
और ये जो भोक्ता में भौ में ओकार लगा, उसमें जरा सी एक बिंदु यदि लग गया तो अर्थ बदल जाएगा। हाँ, भौ में ओ के बाजू में ऊपर एक बिंदु लग गया तो अर्थ बदल जाएगा। वो बनेगा भोंकता। कौन भोंकता है? अरे कुत्ता भोंकता है, एकदम उल्टा हो जाएगा। हाँ? भोग करने वाले को भोक्ता बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब भोग का मतलब क्या है? भोग का मतलब क्या है? भगवान को भोग लगाते हो। मेरे भोजन के भोग लगाओ। हाँ, आओ सीताराम जी आओ, हनुमान जी ही मेरे भोजन का भोग लगाओ, ऐसा बोलते हैं। हाँ? भोग लगाओ। अच्छा, अब इसमें जो भोग लगाने वाले, भोग करने वाले भगवान हो गए, भोक्ता हो गए, ठीक। और तुम भोजन बना के थाली में सजा के कपड़े से ढक करके भगवान के सामने रखते, और कपड़ा हटा के उसके ऊपर तुलसी पत्र रखते हो, फूल से ढकते हो, देव भोग्य बनाते हो। इसके बाद आंख बंद करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हो, आइए हे भगवान, हे सीता राम हनुमान जी आइए, ये मेरे। तो यहाँ दो चीज हो गई, एक भोग करने वाले कौन है? भगवान है। भोग करने वाला कौन है? और किसका भोग करेंगे? बोले ये जो भोजन है इसका भोग करेंगे। हाँ, ये भोजन है। भोक्ता, ये भोजन को क्या बोलना चाहिए? इसको बोलना चाहिए भोज्य। हाँ, भोक्ता के लिए क्या चाहिए? बोल, भोज्य माने खाने योग्य, भोज्य माने खाने योग्य, उसी को भोज्य बोलते हैं। और इन दोनों का परस्पर संबंध है। भोक्ता का भोज्य के साथ संबंध है। हाँ? भोक्ता का भोज्य के साथ, जो भोग लगाते हो इसके साथ संबंध है। और साथ में ये जो भोक्ता है, कोई क्रिया विशेष किए बिना इसका भोग नहीं लगा सकता, खा नहीं सकता। खाने के लिए तुम बैठोगे, थाली में भोजन आ गया, तुमको कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, करना पड़ेगा, सब जानते हो। हाथ से उठाना है, मुंह को खोलना है, यूं करके खाना है। हाँ, कैसे खाओगे? हाथ से कैसे खाओगे? ऐसे। ये क्या? एक क्रिया है। ये क्या है? ये भोग की क्रिया है। और सामने थाली में जो भोजन पड़ा है उसको भोज्य बोलते हैं। और ये सारी क्रियाकलाप करके आनंदित रहने वाला जो कर्ता, उसका नाम है भोक्ता। हाँ, उसका नाम है भोक्ता। इसका मतलब है ये अन्न भी होना चाहिए, बनाने की क्रिया भी होना चाहिए, और खाने के लिए भी क्रिया चाहिए। और इस प्रकार क्रिया, भोक्ता और साथ में ये जो भोज्य, ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनता है? तो बोले ये सब मिलकर के भंडारा बन गया। क्या बना? भंडारा। भंडारा अकेला नहीं होता है। भंडारे में दाल चाहिए, भंडारे में चावल चाहिए, भंडारे में घी चाहिए, भंडारे में नमक चाहिए, भंडारे में ईंधन चाहिए, दूध चाहिए। ये सारी चीज़ें भंडारे में चाहिए। ये वस्तु है। ये क्या है? इसको बोलते हैं भोग्य। इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, ये किसके लिए बनेगा भाई? निगमबोध घाट देखा है? निगमबोध घाट गए हो कभी? हाँ, निगमबोध घाट का मतलब है मरे हुए आदमी को ले जा करके चिता में जलाते हुए निगमबोध घाट। वहाँ कभी भंडारा होता है कि नहीं होता है? हाँ, स्मशान में भंडारा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ कोई खाने वाला रुकता नहीं है। हाँ, सुनते कि थोड़े चाय हुए के तो आजकल खुल गया है, लेकिन पहले तो वो भी नहीं होता था। स्मशान में कोई खाता नहीं था। इसका मतलब है यदि भोग करने वाला न हो तो भोज्य पदार्थ का संग्रह नहीं होता है। हाँ? भोग करने वाला यदि न हो, भोज्य पदार्थ का संग्रह नहीं होता है। जैसे घर में 5 आदमी है, 4 आदमी है, 3 आदमी का परिवार है। 3 आदमी के परिवार के लिए महीने भर के लिए यदि सामान आएगा तो कितना चावल आएगा? बोलो, महीने भर के लिए 3 आदमी के लिए 5 किलो। और क्या है? बहुत है। 5 किलो काफ़ी नहीं है।
एक कटोरी से तो 3-4 आदमी खा लेते हैं। कच्चा चावल 1 कटोरी हो तो 3-4 आदमी नहीं खा लेते, तो 5 किलो काफ़ी है। हाँ, और 2.5 किलो दाल बहुत है। 5 किलो चावल तो 2.5 किलो, और ऐसे 4-5 किलो आटा। अच्छा, अब ये आश्रम में यदि 5 किलो 2.5 किलो इस ढंग से रखो और उसके बाद कहो कि 1 महीने के लिए है, वो तो तुम तो 1 ही दिन में खा जाओगे। 1 महीना चलेगा? हाँ, यहाँ आदमी की संख्या ज़्यादा है। हाँ, यहाँ आदमी की खाने वाले अभी भी मेरे ख्याल से 70 करीब तो ही जाते होंगे। कितने होते हैं? 50-45 उधर होंगे, सब मिला के 70 से ऊपर। और 70 आदमी के लिए सामान ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए? ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। और ये जो भोक्ता के जितनी संख्या सामर्थ्य होगा उसके हिसाब से भोग्य वस्तु का संकलन होगा, और इसके क्रम से उसमें क्रियाशील व्यक्ति भी ज़्यादा ही होने चाहिए। और घर में आदमी खुद ही बना लेता है, हाँ, खुद ही तैयारी करता है, खुद खा लेता है, फिर सफाई करता है। यहाँ ऐसा नहीं होगा। बोले 2-3 तो भंडारी चाहिए, 1-2 साफ सफाई करने वाला चाहिए, 1 बाजार से मंगाने वाला चाहिए, मिलाने वाला चाहिए, सब अलग अलग आदमी चाहिए ना। अच्छा, अब ये जो स्वर्ग के मामले में भी देखोगे तो वो भी इसी प्रकार का है। स्वर्ग भी कैसा है? उसमें ये जो पृथ्वी में रह करके यज्ञ याग आदि कर्म करके देवताओं को आहुति दे करके संतुष्ट करने वाले जो व्यक्ति हैं, ये स्वर्ग के भोक्ता हो गए। ये क्या है? लेकिन ये भोक्ता कब के लिए? बाद के हैं। अभी कर्म करेंगे और कर्मजन्य अदृष्ट बनेगा, इस अदृष्ट से इनके लिए स्वर्ग में भोग बनेंगे। और यहाँ से शरीर छोड़ के जाओगे, वहाँ तुमको स्वर्गीय शरीर मिलेगा। शरीर मिलने के बाद वहाँ तुम भोक्ता बन जाओगे। हाँ, भोग भी बड़ा और साथ में तुम भोक्ता भी वहाँ स्वर्ग में 1-2-3 नहीं, अनंत है। और ये सारे स्वर्ग को समृद्ध करने वाला यदि कोई कहीं पर है तो पृथ्वी लोक में है। हम लोग ही स्वर्ग को समृद्ध बनाते हैं। हाँ, स्वर्ग को समृद्ध कौन बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं। आजकल जो बिजनेस धंधे के अंदर सबसे बढ़िया धंधा यदि चलता है तो कौन चलता? होटल चलते हैं। अच्छा धंधा कौन है? होटल है। बोले होटल वाले खेती नहीं करते, होटल वाले सब्जी नहीं उगाते, होटल वाले गाय नहीं पालते, फिर भी सबसे ज़्यादा खपत उन्हीं के यहाँ। होटल में खपत है। अनाज भी उनको चाहिए, सब्जी भी चाहिए, दूध भी चाहिए, पनीर भी चाहिए और खोआ भी चाहिए। हर चीज़ें उसके अंदर खपती है। वो केवल भोग के लिए स्थान है। होटल क्या है? भोग के लिए स्थान है, वो उत्पादक जगह नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ बैठ कर के यज्ञ करते हैं, याग करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, अनेक प्रकार के तीर्थ, ये जो कुआं बनाना, हॉस्पिटल बनाना, बावड़ी बनाना और प्याऊ बना, ये सब के सब यहाँ जो कर्म करते हो इसके चलते स्वर्ग समृद्ध होता है। ये किसके लिए है? बोले मरने के बाद हमको भी स्वर्ग जाना है। मरने के बाद हमको भी स्वर्ग जाना है। इसीलिए बड़े बड़े समृद्ध होटलों में जो आदमी जाते हैं, पैसा ले करके जाते हैं और बिल चुका करके और 2-3 दिन बड़े आराम से खा पी करके मस्त होके आ जाते हैं। आराम कर, रिलैक्स बोलते हैं। हाँ, हम होटल में बड़े आराम, इतना खर्चा करके आ गए। तो जैसे होटल की समृद्धि ग्राहकों से बढ़ती है, किससे? और ग्राहक कैसे बनेंगे? कमाई करेंगे, देने लायक होंगे, तब ग्राहक बनेंगे। ये कमाई करने वाले पूरी दुनिया में सब जगह फैले हैं और होटल जगह जगह पर बड़े बड़े शहरों में ठीक ठीक पॉइंट पर होता है। वैसे ये जो जीवात्मा है ये रहते कमाई करने के लिए कहाँ रहते? बोले पृथ्वी के अंदर। हम लोग यहाँ क्या करते? कमाई करते। और मरने के बाद कहाँ जाएंगे? स्वर्ग रूपी होटल में जाएंगे और वहाँ जब तक हमारा जितना हम बिल चुका सकते हैं उतने दिन वहाँ पर रह करके खा पी करके इसके बाद फिर धीरे से लौट के बुद्धू घर को आवे, फिर आओ, फिर कमाओ। इसका मतलब है जैसे होटल खाली होटल वाले का नहीं है, ग्राहक यदि ना हो तो होटल किस काम का रहेगा? फिर तो मकड़ी के जाले लगेंगे,
कपड़े खराब हो जाएंगे, और धुलाई नहीं होगी तो सारे फंगस जम जाएंगे। थोड़ी दिन में वहाँ के ओढ़ने के कंबल भी दुर्गंध मारने लग जाएगा, ज़मीन भी धूल से भर जाएगा। यदि आदमी जाएंगे तब जाके साफ होगी, सफाई होगी, कपड़े बदले जाएंगे, झाड़ू लगाया जाएगा, और कमरे में क्या क्या बोलते हैं, जो सब कुछ जब उपभोग करने वाले होंगे तब जा कर के उसका परिष्कार होगा। यदि उपभोग करने वाले नहीं होंगे तो वो बिल्कुल खंडहर बन जाएगा। क्या बोलते हैं? खंडहर का क्या मतलब? खंडहर हैं? खंडहर, खंडहर हिंदी शब्द है क्या है? हिंदी है। ये पहले ह नहीं था, घ था, और बीच पे लंबे समय में बदल करके घ हट करके उसके जगह ह हो गए। ये शब्द पहले ऐसा था, खंड घर। क्या था? घर माने मकान, भवन। टूट गया तो टुकड़े टुकड़े में दिखाई दे रहा है, टूटे हुए घर, इसको बोलेंगे खंड घर। और बोलते बोलते ये शब्द बिगड़ करके क्या बना? बोले खंडहर बन गया। हाँ, इसीलिए आगे चल के मुहावरा बन गया, खंडहर बताता है महल आलीशान था। हाँ? माने घर के टूटे हुए मकान को देखने से पता लगता है कि ये महल पहले बड़ा अच्छा था, अब नहीं है, पहले। अच्छा, ये हमेशा अच्छा कब बना रहेगा? जब तक उसके अंदर ग्राहक आएंगे, पैसा देंगे, खर्चा करेंगे, उपभोग करेंगे, चले जाएंगे, तब तक उसकी शोभा है। लोगों का आना जाना यदि बंद हो गया, वैसे खंडहर बन जाए। विश्वामित्र ने कहा त्रिशंकु, बोले गुरुजी आकाश में लटका पड़ा, थोड़ी देर तपस्या कर, मैं नया स्वर्ग बनाता हूँ। आप खाली स्वर्ग नहीं, संपूर्ण स्वर्ग बनाऊं, और पृथ्वी में यज्ञ करने वाले सब के सब मेरे स्वर्ग के देवताओं का यजन करेंगे। इंद्र अलग होगा, वरुण अलग होगा, कुबेर अलग होगा, आर्यमा अलग होगा, दिक्पाल अलग होंगे, अष्टवसु अलग होंगे, और एकादश रुद्र, ये सारी चीजें सब के सब मैं नया बनाता हूं। ले गुरुजी स्वर्ग तो नया बनाओगे, आने वाले उनको भी यहां बनाता। तो ब्रह्मा की सृष्टि में से ही लोगे कि आपकी अपनी? मेरी अपनी सृष्टि होगी। और ब्रह्मा की सृष्टि में जौ है, जौ। हाँ, ब्रह्मा की सृष्टि में जौ है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, टमाटर नहीं है। हाँ, टमाटर ब्रह्मा की सृष्टि में। वैसे आप देखो, ये जो आलू है ना, आलू का भी अन्न की सूची में संस्कृत में नाम नहीं है, आलू का नाम नहीं। हाँ, अन्न की सूची में नाम नहीं। ऐसे आलू को संस्कृत में क्या बोलते, तुम लोग बता सकते हो? नहीं है। हाँ, वो तो ऐसे कम लगा दिया, लेकिन ये उस पे नहीं है। ये जो आलू है उपसृष्टि है, बाद की सृष्टि है, पहले की नहीं है। ऐसे कंदमूल है, लेकिन आलू का उसमें नाम नहीं है। ये आलू बाद में बना हुआ, शंकर फंगस से निकल करके एक खाद्य पदार्थ बन गया। ये फंगस जो बोलते हैं ना, फफूंद, उससे निकला हुआ। और आलू और टमाटर एक जातीय पदार्थ है। आलू और टमाटर एक जातीय। और फर्क इतना है कि आलू जो कंद रहता है उसी में से अंकुर निकलता है, और टमाटर जो होता पकने के बाद अंदर जो बीज बनते हैं उसके अंदर से अंकुर निकलते। ऊपर के पत्ते देखो तो दोनों के एक ही जैसे। और टमाटर में आलू में ये फर्क है कि आलू मिट्टी के नीचे बढ़ता है, और एक टमाटर है मिट्टी के ऊपर फल करके लाल सा हो जाता है। लेकिन ये दोनों की प्रजाति मिलके एक ही है। ये अपने यहाँ के वैदिक परंपरा की चीज़ें नहीं है। इसीलिए कई लोग कहते हैं इसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और ये खावे ये न खावे, ये खावे ये न खावे। जहाँ विधि निषेध चलता है बोले टमाटर नहीं खाना चाहिए, ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। उस समय टमाटर था ही नहीं तो कहाँ लिखेंगे। और आलू का भी ऐसा सीधा स्पष्ट नाम नहीं आता है। आलू का नाम सुना है? हाँ, पूछना, गुरुजी से पूछना आलू का क्या नाम है, संस्कृत में क्या बोलते हैं। आलू कम लगा दे, कम तो ऐसे किसी में मूर्खम, मूर्खम जैसे गुंडा शब्द है, उसमें संस्कृत में क्या करे, गुंडम। ये कोई मतलब नहीं है। हाँ,
एक मकार लगा दिया, संस्कृत हो गया। हाँ, अरे हिंदी में लठैत शब्द है, क्या है, और वो संस्कृत बना दिया लठैतम। ये कोई मतलब नहीं हुआ, ये खाली व्यवहार चलाने के लिए शब्द में धक्का दे करके किया। और विश्वामित्र से पूछा कि आप जब स्वर्ग बनाने जा रहे हो, स्वर्ग का साधन ये अन्न होना चाहिए। सबसे पहले हबिरधानी उसका नाम है, वो गाय का नाम है, ये परमात्मा ने बनाया। गाय क्या है, यज्ञ के साधन है। गाय से दूध होता है, गाय से गोबर होता है, गाय से गोमूत्र होता है, गाय से घी होता है, गाय से दही होता है, गाय से पनीर होता है, और ये सारी चीज़ें यज्ञ सामग्री है। इसीलिए गाय को हबिरधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हबिरधानी। हाँ, गाय को बोलते हैं हबिर। अच्छा, विश्वामित्र से पूछा, गुरुजी वो ऊपर चेला लटका पड़ा है, गुरुजी नीचे बैठे हैं। बोले आप स्वर्ग बनाओगे, स्वर्ग जाने वालों के लिए साधन, ये जो भोज्य जो बोलते हैं ना, भोज्य, भोजन के लिए क्या चाहिए, अनाज भोज्य है, क्या है, और खाने वाला भोक्ता है। और खाने की क्रिया जो बीच में होती है, इसको भोजन की क्रिया ऐसा कहा जाता है। और स्वर्ग क्या है, ये भोग्य है। स्वर्ग क्या है, भोग्य है, गंतव्य, प्राप्तव्य चीज है। और ये बनता कैसे, यहाँ तुम पुण्य कर्म करोगे, इसके चलते वहाँ पर स्वर्ग तैयार होता है। और यहाँ काम करने के लिए सामग्री चाहिए, उपादान चाहिए। वो उपादान क्या होगा, पहले तो गाय तो ब्रह्मा जी की सृष्टि है, और उस गाय के द्वारा बने गए वस्तु से यदि हम हवन इत्यादि करेंगे तो गुरुजी आपकी सृष्टि अधूरी मानी जाएगी। ब्रह्मा जी के ऊपर निर्भर है। विश्वामित्र कहने लगे तू वहीं लटका रह जा, मैं सारा काम करता हूँ, तू देखता रह जा। विश्वामित्र बैठ गए। अब यज्ञ के लिए, मेरे नए स्वर्ग में जाने वालों के लिए हम गाय के दूध का प्रयोग नहीं करेंगे। ये जो भैंस है ना, ये विश्वामित्र की सृष्टि। हाँ, भैंस क्या है, और उतने दूध होता है, और ज़्यादा होता है, घी भी ज़्यादा लगता है। हाँ, भैंस का दूध तो और गाढ़ा होता है। हाँ, और गाय को तो तरीके से रखना पड़ता है, बीमार हो जाती है, बार बार डॉक्टर बुलाना पड़ता है। भैंस इतनी ज़्यादा बीमार नहीं होती। जितना गंदा कीचड़ होगा भैंस उतनी मस्त रहेगी। विश्वामित्र की सृष्टि। हाँ, ओ मस्त मोटी सी। और गाय तो ऐसा है कि खाली पूजा की सामग्री है। ये भैंस पालने वाले तो बड़े पैसे कमाते हैं। हाँ, ये जो ये बच्चा हो गया काम का नहीं तो बाजार में बेच देंगे, वो काट के खा जाएंगे। हाँ, गाय में ये सब बातें कल्पना से परे की चीज। विश्वामित्र ने सुविधा दे दी। और मोटी भैंस है, मर गई, उसकी चमड़े निकाल लिए, जूते बनते, पता नहीं क्या क्या नहीं बनते, चमड़े के तो बहुत सारे। और चमड़ों में भैंस का ही चमड़ा ऐसा है कि जो बहुत सारी चीज़ें इसके द्वारा बनती है। मरने पर भी काम में आता है, जिंदे होने पर भी काम आता है। और खाती भी ऐसे रफ चीज़ें खाती है, उसको बहुत बढ़िया परिष्कृत नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत अनाज दोगे तो उसमें 8-9 लीटर तक दूध हो जाएगा, और यदि खाली घास दोगे 3-4 लीटर। लेकिन भैंस के 4 लीटर दूध और गाय के 8 लीटर दूध बराबर होता है। घी भैंस पे ज़्यादा होता है, और दही भी अच्छा भैंस का ही बनता है। दही किसका बनेगा, भैंस का। बोले राजा भोज थे, राजा भोज है ना, और उनकी सभा में बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वान पंडित आते थे, और जो बढ़िया कविता बढ़िया श्लोक बना के लेके आवे, राजा को सुनावे, खुश होने पर ये हाथ में जितना आवे उतने स्वर्ण मुद्रा लेके उनको पुरस्कार देते हैं। जब से उनकी सभा में कालिदास जाने लगे, तब से बढ़िया श्लोक तो वही सुनावे कालिदास। रोज सारी स्वर्ण मुद्रा वो लेकर के चले जाए, और दूसरे ब्राह्मण देखते रह जाए। हाँ? कोई दूसरा ले जावे, ब्राह्मणों को अच्छा लगेगा। हाँ? बड़े दुखी हो गए। ये कालिदास रोज आता है, रोज ले जाता है, यही विद्वान है। हम लोग तो कुछ भी, ये राजा भोज, इसके भी दिमाग में पाला पड़ा, बोल देंगे तो सूली पर चढ़ा देगा, पर करें क्या। और इतने में वो जो ब्राह्मणों में 4 मूर्ख ब्राह्मण थे। कितने थे, ये जो बहुमत हो जाने पर मूर्ख भी कुछ न कुछ कर लेते हैं। इसीलिए अनेक मूर्खों को एक साथ इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए।
हाँ, अनेक मूर्खों को एक साथ इकट्ठे नहीं होना चाहिए, देना चाहिए। वो गुट बनाते हैं आपस में, फिर मिलते हैं, कैसे करना क्या करना अपना हिसाब लगाते हैं। और 4 ब्राह्मण मिल करके बैठ गए, बोले ये जो कालिदास है रोज आकर के ये इसे राजा भोज से ले जाता है, हम लोग चारों मिल करके श्लोक बनाते हैं। तो ठीक है, बनाते हैं। थे सब बुद्धू, भोजन भट्ट थे। हाँ, भट्ट ब्राह्मण ही तो होता है। हाँ, भोजन भट्ट, और चारों बैठे, चलो एक श्लोक बनाने में 4 पाद होने चाहिए, एक तुम बनाओ। एक को कहा, तो वो तो बेचारा भूखा था, बोले मैं बनाता हूँ। भोजनम, उसने बोला एक पद बनाया। क्या बनाया? भोजनम। दूसरे से कहा इससे आगे का तुम बनाओ। दूसरे ने बोला देही। हाँ, भोजन से बोले दे दो। हाँ, तीसरे से कहा तू कुछ बोल। भोजनम देही। हाँ, एक ने कहा कौन देगा? देने वाला तो राजेंद्र। कितने हो गए? भोजनम देही राजेंद्र। और अभी भी बच गया, बोले 3 पद बने, चौथा नहीं बना। और चौथे से कहा आगे का तू बना। बोले भोजन तो भाई देखो खाली चावल दे देगा, नमक दे देगा, ये कोई भोजन है? तो उसने लिखा शाक सूप समन्वितम। बोले सब्जी भी होना चाहिए, दाल भी होना चाहिए, ऐसा भोजन दे दो। हाँ? क्या अर्थ क्या निकला? भोजनम देहि राजेंद्र शाक सूप समन। लेकिन ये आधा ही श्लोक बना। हाँ, लिखो कितना बना? भोजनम देहि राजेंद्र शाक सूप समन्वितम। हाँ? भोजनम देहि राजेंद्र शाक सूप। चारों बोलने लगे वाह 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 वाह, हमने क्या श्लोक बना दिया है, भले आधा हो लेकिन बढ़िया बन गया। भोजनम देहि राजेंद्र शाक सूप समन्वितम। हाँ, लिखा शाक सूप। सूप माने दाल होता, दाल को सूप बोल। सूप समन्वितम। अच्छा, अब आगे लिखने के लिए कुछ नहीं, दिवाली हो गए सभी, बुद्धि तो इतने में खत्म हो गई। हाँ, अब क्या करें, बड़े चक्कर में पड़े थे। थोड़ी देर बैठे रहो, कुछ ना कुछ भगवान बुद्ध। इतने में ये जो कालिदास सुबह जंगल पानी लोटा लेकर के गया था, लौट के आया, देखा ये 4 ब्राह्मण क्या कर रहे हैं। ये तो कभी कभी राज दरबार में दिखते वही लगते हैं। ये अपना हाथ धो के कुल्ला करके आधा नहा के आया, आकर के बैठ गए। तो पहचाना नहीं किसी ने। जंगल से शौचालय से जब आओ क्या पहचानेगा कौन कालिदास है कि कौन सा दास है? पता लगता है जब कपड़ा उपड़ा पहन के बन ठन के चले तो मालूम पड़े कालिदास है, और शौचालय से आवे तो कालिदास गोरीदास कोई पता लगता है। हाँ? तो बैठ गया पंडितों के बीच में, आप लोग क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा, आप भी पंडित हो? बोले हाँ। कहाँ से आ रहे हो? बोले हम जंगल तीर्थ से आ रहे हैं। हाँ, जंगल तीर्थ, शौचालय से। अच्छा, हाँ, कुछ जानते हो, थोड़े बहुत संस्कृत आता है? बोले हाँ। ये जो कालिदास है वहाँ जाकर के रोज स्वर्ण मुद्रा लेके आता है, और हम लोगों ने सोचा सब मिलके हम लोग भी ऐसा श्लोक बना के ले जाएं राजा के पास, हम भी स्वर्ण मुद्रा लेके आएंगे। और ये देखो हमने आधा बना लिया, आधा बचा है, तुम भी थोड़ा मदद करो, फिर हम भी जोर लगाते हैं, पूरा श्लोक होगा, राजसभा में जाएंगे, कुछ स्वर्ण मुद्रा मिलेगा। अच्छा, आपने कितना बनाया? कालिदास ने पूछा ये भोजनम देहि राजेंद्र शाक सूप समन्वितम। इनके खजाना खत्म हो गया पूरा, इससे ज़्यादा ज्ञान ही नहीं था, कहाँ से बना। अब कालिदास, अच्छा वो बैठ के यूँ करने लगा, मैं भी जोर लगाता हूँ, उसको परिचय तो देना नहीं था। अब धीरे से आंख बंद करके, उसकी तो वाणी में सरस्वती बैठी हुई थी। हाँ, कालिदास की वाणी में सरस्वती, वो क्या बोलता है तुमको लिखने में भी कठिनाई हो। लिखो माहिशंच, माहिशम, माहिशम। वो जो स होगा ना, मूर्धन्य स होगा। माहिशंच शरच्चंद्र चंद्रिका धवलम दधी। माहिशंच शरच्चंद्र चंद्रिका धवलम दधी।
हाँ, एक पद पूरा हो गया, चारों ने मिलके एक बनाया और इसने एक ही ने पूरा कर दिया। माही संच शरद चंद्र चंद्रिका धवलम दधी, माही संच शरद चंद्र चंद्रिका धवलम दधी। हाँ? अब तुम लोग बोल सकते हो, भोजनम देहि राजेंद्र साकसूप समन्वितम, माहि संच शरद चंद्र चंद्रिका धवलम दधी। एक चारों ने मिलके कहा भोजन दो हे राजेंद्र, दाल और सब्जी वाला, इस पे सब खत्म हो। और ये कालिदास ने नीचे क्या लिखा, बोले ठीक है दाल और सब्जी चाहिए लेकिन उसमें थोड़ा एक चीज और देना। बोले क्या देना? ये भैंस के दूध को गर्म करके जमाया गया दही होना चाहिए। हाँ? लेकिन वो दही भी अनाड़ीश के द्वारा जमाया हुआ नहीं होना चाहिए। हाँ? अनाड़ीश के द्वारा जमाया हुआ नहीं होना चाहिए, कुशल आदमी के द्वारा। और कुशल में और अनाड़ी में क्या फर्क पड़ता है? आदमी को काम करना नहीं आता होगा, उसको क्या बोलते हैं? अनाड़ी बोलते हैं। हाँ? ये बड़ा अनाड़ी है। अनाड़ी सुना है? ये अनाड़ी शब्द उर्दू है शायद। हाँ? क्या अर्थ होता है? हाँ? अनाड़ी। हाँ? अनाड़ी माने खोजना, उर्दू में अब कोस। हाँ? अकुशल ऐसे बोला जा सकता है, अनाड़ी। और यदि किसी मूर्ख आदमी को भैंस का दूध ला करके दे दिया जाए, इसको गर्म करके दही जमा, तो वो या तो उबल के नीचे गिर जाएगा और नहीं तो नीचे लग करके काला हो जाएगा। हाँ? सही तरीके से गर्म नहीं कर पाएगा। और यदि गर्म कर लिया तो भी जमाएगा तो उसे पानी अलग दिखेगा, हरा हरा, दही अलग दिखेगा। और यदि सही आदमी समझदार होगा तो भैंस के दूध को कढ़ाई में गर्म करेगा। दही जमाने के लिए किस में गर्म करना चाहिए? कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई ऊपर चौड़ा होता है, नीचे थोड़ा ऐसा होता है, इसीलिए वो उबल के बाहर नहीं जाता, ऐसा कि उसी में रहे और आराम से चलाता रहे, चलाता रहे, चलाता रहे, जलने न देवे, आँच कम रखे। तो दूध के अंदर पड़ा हुआ जो पानी का अंश है ना, ये भाप बन के धीरे 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 ऊपर निकल जाएगा। और जलने यदि नहीं दिया तो ये दूध, भैंस का दूध एकदम सफ़ेद, गाय के दूध में तो पीलापना होता है, भैंस में ऐसा नहीं होता है, एकदम सफ़ेदी लिए। और दही जमाने के लिए जाओगे, पहले 2 जग में ले करके उसको फेंटो अच्छी तरह से। हाँ? ऊंची धार से इसमें गिराओ, फिर उसके बाद इसमें गिराओ, फिर इसमें गिराओ। इतना होना चाहिए कि तुम दूध के गर्म दूध में अंगुली रखने पर और तुम्हारे अंगुली को निकालने की इच्छा न हो, इतने गुनगुना गर्म तक। और जिस बर्तन में जमाओगे, थोड़े से दूसरे दही लेके उस बर्तन में पूरा लेप देना चाहिए चारों। समझ में आया? और अब उसके बाद फिर ऊंची धार से उसमें डाल दो, वो जो झाग वाला हिस्सा ऊपर रहेगा। और फिर जहाँ वो थोड़ा गर्म होना चाहिए, चारों ओर। ठंडी में यदि करोगे तो चारों ओर कपड़े लपेट करके रख दो, ऊपर से जाली से ढक दो। और 4 घंटे हिसाब से, कितना? 4 घंटे। 4 घंटे के बाद देखोगे वो झाग उसी के अंदर पड़ा रहा होगा। वो जो चारों ओर लगा हुआ जो दही के बैक्टीरिया है ना, ये धीरे 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 दूध में संक्रमित होकर के ऐसा बढ़िया जम जाएगा। यदि तुमने सही ढंग से पानी सुखाया होगा तो ये उल्टा करोगे तो भी नीचे नहीं गिरेगा। टेढ़ा करोगे तो गिरेगा, लेकिन सीधा उल्टा करने पर बढ़िया जमा हुआ दही एकदम चिपका ही रहेगा ऐसा। और ऐसे देखो तो ऐसा दिखेगा मानो शरद ऋतु के चंद्रमा के किरणों के समान सफ़ेदी वाला। ऐसा दही भोजन में चाहिए। इतनी कल्पना कौन कर सकता है? वो जो भोजन भट्ट करेगा। गाय के दही में ऐसे सफ़ेदी नहीं आ सकती। शरद चंद्र चंद्रिका धवलम गाय के दूध में नहीं हो सकता। और कालिदास ने कहा भोजनम माही संच, क्या लिखा है? माही संच शरद चंद्र चंद्रिका धवलम दधी। ऐसा दही दाल सब्जी चावल में थोड़ा भी मिल जाए, भोजन का स्वाद बदल दे।
बोले ये ले जाओ राजा भोज तुमको। बोले तुम भी आना, जो मिलेगा ना स्वर्ण मुद्रा हम तुमको भी दे देंगे। बोले तुम ही लोग ले लेना, हमको कोई ज़रूरत नहीं, हमको तो भगवान ने सब दिया। गया बेचारा कालिदास इधर से अलग रास्ते से वो पंडित लोग गए और राजा भोज के दरबार में पहुँचे। वहाँ जाके राजन आज हम लोग भी श्लोक बना के लाए। बोले दिखाओ। भोजनम देहि, राजा ने पढ़ा, भोजनम देहि राजेंद्र साक। ऊपर के लाइन पढ़ के राजा हंसने लगा, ये भोजन भट्ट है, ये मूर्ख है। नीचे का पंक्ति पढ़ा, माही एक दही में इसने इतनी कल्पना की कि शरद ऋतु की चंद्रमा के स्वच्छ किरणों के समान सुंदर लगने वाले ऐसे सफ़ेदी युक्त भैंस के दूध से जमा हुआ दही भी भोजन में देना। एक दही में इतनी अलंकार इसने लगाया। इसका मतलब है ऊपर की पंक्ति बनाने वाले और नीचे की पंक्ति बनाने वाला एक नहीं है, अलग अलग है। राजा कहता है कि ये आप लोगों ने अकेले ने नहीं बनाया, लगता है। हाँ, अकेले ने नहीं बनाया। कितने आदमी ने मिलके बनाया? बोले 5 आदमी ने मिलके बनाया। अच्छा, हमको लगता है कि ऊपर की पूरी पंक्ति 4 आदमी ने मिलके बनाया, लगता। हाँ हाँ, आपने सही पहचाना। हाँ, हम 4 आदमी ने मिलके ऊपर की पंक्ति बनाया। भोजनम देहि राजेंद्र साक सूप समन। और नीचे की पंक्ति बनाने वाला आप लोग तो 4 और 5वां किधर गया? वो आया नहीं, वो ऐसे ही था थोड़ा। ठीक है, देखो जी, इसमें जो आधे का तो आपको मिलेगा स्वर्ण मुद्रा, और आधे के बदले में आपको 4 को बैठा के पेट भर भोजन कराया जाएगा, पैसे नहीं मिलेंगे। बोले माने हम लोगों को स्वर्ण मुद्रा मिलेगा, जो चौथा नहीं आए 5वां उसको तुम भोजन कराओगे ना। बोले पहले ये बताओ कि ऊपर की पंक्ति किसने बनाई, नीचे की किसने बनाई? बोले ऊपर वाला हम लोगों ने बनाया। भोजनम देहि राजेंद्र साक सूप समन्वितम। बोले ये ऊपर तो ऐसे खाली भोजन लायक, तुम 4 भोजन करके चले जाओ, लेकिन वो 5वें को बुला के लाओ, स्वर्ण मुद्रा पाने लायक तो ये है। आया समझ में? तो ये भैंस जो है बनाया किसने? विश्वामित्र ने बनाया। हाँ, दूध भी होता है, दही भी होता है, घी भी होता है। माने विश्वामित्र ने, विश्वामित्र की सृष्टि है भैंस। कौन? और विश्वामित्र ने इसको बनाया, क्या नाम है, अनाज में बाजरा। ये जो बाजरा है ना, विश्वामित्र की सृष्टि। इसी ढंग से कई प्रकार के अलग अलग ज्वार है, बाजरा है, अमुक अमुक चीज़ें, ये विश्वा। बोले इसी के द्वारा हम ऐसा, ये जो एरंडी वगैरह है ना, एरंडी, सरसों तो ब्रह्मा की सृष्टि है, लेकिन तीसी करके एक चीज़ आता है, तीसी मालूम है? तीसी थोड़ा लंबा सा होता है, तेल उसका भी निकलता है। ये विश्वामित्र की सृष्टि है। ऐसे पहाड़ों में, जंगलों में ऐसे ही लगा मिलता है। समय पर नवंबर के महीने में जाओ, काटो, लाओ, सुखाओ, झाड़ो, और सरसों के समान जैसे ये एक चीज़ होती ना, एक तीसी है, एक दूसरी चीज़ है जी। हाँ, अलसी, अलसी अलग है, तीसी अलग है। अलसी जो होता है वो तो दवाई के काम में आता है। हाँ, उसमें तो ओमेगा 3 क्या बोलते, बड़ा कीमत पे जाता है। और जो तीसी होता है थोड़ा सा तीखा सा होता है, सूर्यमुखी के इससे मिलता जुलता ही होता है तीसी, लेकिन छोटा गोल ऐसा, और उसमें से तेल काफ़ी खासा अच्छा निकलता है। बोले उसके खल भी गायों के काम में आता है। ये विश्वामित्र की सृष्टि है। किसकी है? विश्वामित्र ने यज्ञ के लिए अन्न भी बनाया, उसके साथ अधिकारी भी बनाया। बोले अब कोई भी देवता, देवराज इंद्र के स्वर्ग में नहीं जाएगा मेरे। ये सब होने लगा तो इंद्र डर गया। हमारा स्वर्ग तो आदि बद्री बन के रह जाएगा, कोई आएंगे ही नहीं, पहुँचेंगे ही नहीं, फिर हमको कौन पूछेगा। बोले आके विश्वामित्र को प्रणाम करके बोलने, महाराज आप नया स्वर्ग मत बनाइए। बोले मेरे चेले का क्या होगा? आपका चेला जहाँ लटका पड़ा है ना, उससे पूछो तुमको कैसा लग रहा है। बोले ये देवता यहाँ आ गए मेरे शरण में, बोल चेला त्रिशंकु तुमको कैसा लग रहा है? गुरुजी आपने जहाँ मुझे लटका के रखा है, यहाँ से तो मुझे दोनों लोग दिख रहे हैं, स्वर्ग भी दिख रहे हैं, नीचे की भूमि भी दिख रही, उधर से तारे मंडल भी दिख रहे हैं, यहाँ तो गर्मी भी नहीं है, सूर्य की किरणें भी ज़्यादा नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तुम वहीं खुश हो? बोले हाँ।
चलो तुम वहीं पड़े रहो, कोई बात नहीं, जाओ देवताओं तुम लोग अपना काम करते रहो। आया समझ में? ये विश्वामित्र ने नया स्वर्ग यदि चाहते तो बना देते। मतलब क्या है, ये विश्वामित्र समृद्ध संकल्प वाले ऋषि हैं जीव। कौन है? जीव है। और सिद्ध संकल्प वाले परमात्मा ईश्वर हैं। समृद्ध संकल्प वाले विश्वामित्र हो गए, वशिष्ठ हो गए, कपिल मुनि हो गए, गुरु दत्तात्रेय समृद्ध संकल्प वाले हो गए। और एक कुशल संकल्प वाले होते कि ये इतना काम हम अपनी अच्छी तरह से कर सकते हैं। पहले ज्ञान होगा, उसके बाद इष्ट साधनता ज्ञान होगा, फिर कृति साध्यता ज्ञान होगा, और इन सब के साथ मिला करके जो अच्छी तरह से कौशल पूर्वक किए गए संकल्प को साकार करते हैं। ये इस प्रकार के संकल्प वाले को बोले इतने असमृद्ध तो नहीं है, लेकिन सामान्य संकल्प वाले ये जीव ठीक हैं। और एक जीव ऐसे होते कुंठित संकल्प वाले। हाँ, कुंठित संकल्प वाले का मतलब इच्छाएं दुनिया भर की होगी, कर कुछ नहीं सकते। इच्छाएं दुनिया भर की होगी, कर कुछ नहीं पाएंगे। बस उनको एक ही उपाय, भज गोविंदम भज गोविंद। हाँ, बैठे बैठे भजन करो, कुछ नहीं हो सकता। और परमात्मा सिद्ध संकल्प होने के कारण जो संकल्प करेगा पूरा होकर के ही रहेगा। और भगवान शंकर कैलाश से ऊपर उठे और दिव्य विहार के लिए चले, पार्वती के लिए ऐसा दिव्य लोक की कल्पना की, किसी देवता के पास ऐसा लोक है ही नहीं। बहुत दिन तक छुट्टी मनाया शंकर जी, बड़े आराम से रहे। और उसमें इतने दिन बोले खाली खाली, जैसे ये कोरोना में बंद होते होते सबके मन में ऐसा लगता ना कि कब खुले हम निकल के कहीं बाहर जाएं। नहीं लगता है? तुम लोग भी सोचते होंगे कब खुले और हम घर भाग जाएं। अभी तो भाग नहीं सकते कुछ भी, तो ना बस मिलेगा ना साधन मिलेगा। हाँ, बीच में चले गए तो वहीं रोक करके एक भैंसबाड़ा में डाल देंगे। बोले हाँ 14 दिन यहाँ रहो, उससे तो अच्छा है कम से कम आश्रम में रहो। हाँ, तो वहाँ पर जब बहुत दिन तक भगवान शंकर के साथ ऐसे रहते, पार्वती के मन में आया अब अपने कैलाश की ओर चलना चाहिए। और वो वहाँ से निकली, अकेली निकली। दरवाजे में भैरव जी थे। भैरव जी ने कहा आप यहाँ से अकेली नहीं जा सकते। पार्वती कहने लगी तू कौन है? मैं भैरव, आपने मुझे पहरेदार, हम अकेले क्यों नहीं जा सकते? भैरव कहने लगे आप देवी हो। हाँ, उनके लिए नियम कानून अलग होते हैं। शंकर जी होते तो उनको हम अकेले जाने देते, आपको नहीं जाने देंगे। हाँ, देवियों के लिए ये नियम है। हाँ, पिता रक्षति कौमार्ये। हाँ, माने बचपन में जब छोटी होगी पिता के संरक्षण में रहेगी, और बड़ी होगी तो उसके बाद पति के संरक्षण में रहेगी। जब वृद्ध हो जाए तो पुत्र के संरक्षण में रहेगी। न स्त्री स्वातंत्र मरहती, आप अकेले नहीं घूम सकते हो। ये जो आचार मर्यादा के खिलाफ है, हम आपको जाने नहीं देंगे। शंकर जी ने हमको यहाँ ये ड्यूटी दी है, खबरदार बाहर नहीं आ। पार्वती देख के कहने लगी ये मेरी बिल्ली मुझको ही म्याऊं, हमने रखा और हमारे ऊपर। और पार्वती ने श्राप दे दिया, मूर्ख तुमने मुझे स्त्री के कोटि में रखा। हाँ, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, कुछ पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, समझा नहीं, जानता नहीं। अरे पता नहीं तू कौन है। हाँ, जबकि पार्वती भी उनको पहले पुत्रे बोलते। हाँ, मुझे तुमने स्त्री समझ लिया। पार्वती में स्त्री बुद्धि रखने के चलते अब तू ये भगवान शंकर के पहरेदार के लायक नहीं रहा। श्राप दे दिया, जा बेटा तू बेताल बन जा। श्राप दे दिया, क्या बनाया? बेताल। क्या मतलब होता है? बेताल माने जिसका कोई तालमेल नहीं है, कुछ नहीं। जो आदमी होता है उसके सिर होगा, सिर के ऊपर बाल होंगे, उसके इधर आँख होंगे, इधर कान होगा, इधर नाक होगा, मुंह होगा, हाथ होगा। और बेताल का कुछ नहीं, और कभी खाली हाथ ही हाथ घूमता रहेगा। जब मर जाए तो नीचे के पैर ही पैर, घुटने के नीचे अंगुली अंगुली, माने ये बेताल पूरे अंग में कभी नहीं दिखेगा।
बेताल का यही मतलब। ये कभी ये स्मशान में प्रेतादि जो गण होते हैं ना, उनके अधिनायक है, लेकिन इसके एक आकृति नहीं है, तालमेल वाला कोई मामला नहीं है। ये कभी इतने पंजा कटा हुआ इधर से आके तुम्हारे यहाँ को, तुम यदि बेताल नाराज हो गया ना, तुम सोए हो, तुमको सोने नहीं देगा वो। जैसे तुमको नींद आने लगेगी, इतने में एक ये इतने हाथ आके तुम्हारे चांटा मारेगा, और उसके बाद तुम्हारे आंखों के सामने ये ऐसे ही घूमता रहेगा। ऐसे कोई आदमी नहीं है, कुछ नहीं, हाथ दिख रहा है, डरोगे कि नहीं? और यदि तुम भागना चाहोगे, ये बेताल पीछे से आ करके, कोई घुटना भी नहीं है, टखना भी नहीं, पैर का पंजा पीछे से एक मारा और जा करके सामने पैर दिखा दिया, पैर घूम रहा है और कुछ नहीं। हाँ, सिर तो सीधे ही सिर, आँख तो आँख है, कान तो माने पूरे अंग के साथ दिखता नहीं। और एक से हजारों भी बन जाएगा, हजार से एक भी बन जाएगा, एक से लाख भी बन जाएगा, माने कुछ भी हो सकता है। बेताल कुछ भी हो सकता है। हाँ? तुम बढ़िया घर बना करके, झोपड़ी बना के अंदर रहोगे, वो बेताल उधर से नदी के बीच में से आग की ज्वाला बन करके आएगा और आकर के तुम्हारे घर के चारों ओर जलने लग जाएगा, और चट 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 करके आवाज आने लगे, तुम निकल के भागने लग जाओगे, वो आग तुम्हारे सामने सामने जाएगा, घर जैसा को ऐसे पड़ा रहेगा। विचित्र सामर्थ्य विशिष्ट जीव है ये बेताल। भैरव जी को श्राप दे दिया। बोले ये बेताल की सिद्धि होती है, बेताल का एक तंत्र भी है। भैरव जी बेताल बने थे, लेकिन ये जब श्राप मिला तो भैरव जी बड़े दुखी हो गए। अथोन्मत्ता कृतिर्देवी स्वतंत्रा लीलया शिवा आगमा द्वारि तद्रूपा प्रभोराज्ञम वापसा ताम देवीं भैरवसोथ नारी दृष्टा विलोक्य च निषेध बहिर्गंतम तद्रूपेण विमोहिता। पहले पार्वती ने पूछा, तू पहले मुझे कभी रोकता नहीं था, आज तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? बोले खराब तो नहीं हुआ, पहले आप माता दिखती थी, आज क्या दिख रही हूँ? बोले आज तो तू बड़ी सुंदर स्त्री दिख रही है, इसीलिए बाहर जाना अनर्थ होगा, इसीलिए हम जाने। अच्छा अच्छा, इसका मतलब माता में स्त्री दृष्टि तुम्हारी हो गई। अब उन्होंने श्राप दिया, नारी दृष्टिया सुदृष्टा सा भैरवेण यदा मुने क्रुद्धा भवत् शिवा देवी तम सशाप तदाम्बिका नारी दृष्टिया पश्यसि त्वं यतो मां पुरुषाधम अतो भवधरायां ही मानुषस्तम च भैरव। तुम मनुष्य लोक में जाके मनुष्य बनोगे, लेकिन पूर्ण मनुष्य नहीं रहो, अधूरे। और अधूरे होकर के भी भैरव आत्मा जैसे होगी सामर्थ्य तो ऐसे होगा, लेकिन तुमको पूर्ण मनुष्य के रूप में कोई देखेगा नहीं, ऐसे तुम बेताल बन जाओ। इत्थम यदा भवच्छप्तो भैरव शिवया मुने हाहाकारो महानासित दुःखमापसलीलया। भैरव जी तो सिर पीट के रोने लगे, हाय मर गया, अब तो दुनिया मेरी निंदा करेगी, सब डरने लग जाएंगे। ऐसे कोई बेताल दिखाई देवे, तुमको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? तुम विद्यालय में कमरे में बैठे हो, बाहर की गली में ये जो भैरव है ना, ये पूरा शरीरधारी बन के, चौकीदार बन के नहीं घूमेंगे, और इधर सिर जा रहा है घूम करके, और उधर हाथ ऐसा कर रहा है, और उधर पैर खट दरवाजे में मार रहा है, और कोई किसी के साथ संबंध नहीं, लेकिन उपद्रव भरपूर है। माने मच्छरों से भी ज़्यादा बड़े बड़े आकृति वाले ये बेताल ऐसे सब जगह नहीं आएंगे, उनकी मर्यादा है। स्मशान में होंगे, प्रेत होंगे, भूत होंगे, मारीगण होंगे, उन सब के नायक बन के रहेंगे, लेकिन यदि किसी को दिखाई दिया तो तुम्हारे रोगटे खड़े हो जाए। यह ऐसा भैरव का बेताल रूप है। इत्थम यदा भवत्सप्तो भैरव शिवया मुने हाहाकारो महानासित दुःखमापसलीलया ततश्च शंकर शीघ्रं तमागत्य मुनीश्वर आश्वासयत् भैरवं हि नानानुनयको विदाओ। पीछे पीछे शंकर जी आ गए, बेटा भैरव मेरा तो सत्यानाश हो, सारी दुनिया क्या मेरी पूजा करती थी। अष्ट भैरव, एक ही भैरव के अवस्था के अनुसार अलग अलग रूप है। कितने रूप हैं? अष्ट भैरव। हाँ,
ये रूरू भैरव, कपाली भैरव, बटुक भैरव, ऐसे आनंद, रूरू, कपाली, ऐसे हैं, बहुत सारे भैरव हैं, 8 हैं। ऐसे तो अनंत भैरव बोलते हैं, अनंत। 8 इनके मुख्य रूप है। बोले अब तो मैं बेताल बन गया, कोई ताल नहीं, कोई मेल नहीं। बेताल समझ में आया? ये जो भैरव का जो बेताल रूप है ना, ये कभी कभी आदमी के दिमाग में भी घूमने लगता है। वो तीसरा है, आदमी कोई और बात कर रहा है, ये तीसरी बात करेगा, चौथा ही करेगा, बेमेल करेगा, उल्टा ही बोलेगा, पता नहीं कहाँ से कहाँ। माने उसको किसी के साथ कोई संगति सुसंगति से मतलब ही नहीं है। ये भैरव के बेताल का आवेश है। बेताल पर भगवान शंकर कहने लगे इससे प्राणियों का कल्याण होगा। बोले क्या कल्याण होगा? ये अकेले हाथ के पंजे से मैं किसका कल्याण करूँगा? खाली यहाँ से लेके यहाँ का हड्डी ऐसे घूमने लग जाए इधर से उधर, क्या कल्याण होगा? हाँ, माने जो बेताल है ना, हड्डी का ढांचा, कभी कभी तो पूरा, कभी एक, कभी अलग अलग, कभी टुकड़ों में, कभी खाली सिर, खाली कपाल, शंकर जी के हाथ के जो पात्र, और क्या इससे मैं किसका भगवान शंकर कहते भैया हर प्रकार के प्राणी हैं, सबके कर्म पूरे समृद्ध नहीं होते, असमृद्ध होते, सबकी कुंठा अलग अलग प्रकार की होती। इसीलिए ये कुंठित व्यक्ति को शरण देने वाले बनाने के लिए पार्वती ने तुमको श्राप दिया। तू डरता का? अब हम क्या कैलाश में नहीं रहेंगे? थोड़ी दिन नहीं रहोगे, और कहाँ हम रहेंगे? कहाँ? काशी में। किस जगह? बोले मणिकर्णिका में, जो स्मशान में, यही तुम्हारी जगह है। मार दिया, ये क्या हो गया? इससे तो आपने हमको जन्म ही नहीं दिया होता तो अच्छा था। ये तो बहुत भारी सजा हो गई। तत्छापात भैरव सोत क्षितो अवतरण मुने मनुष्योन्याम बैताल संज्ञ का शंकर इच्छया। भगवान शंकर ने कहा मेरे कहने से तू एक बार जा मनुष्य लोक में, बेताल बन जा। तत्स्नेहत शिव सोपी हितौ अवतरत विभू। भैया तू खाली घबरा रहा है, तू जहाँ रहेगा ना हम तुम्हारे साथ रहेंगे। बोले आप साथ रहोगे? बोले हाँ। माने ये बेताल, मारीगण, भैरव, पूतना, कोटरा, रेवती, ये सब विचित्र माने भयंकर लगने वाले उपदेव श्रेणी के जीव हैं। ये इनको क्या बोलते हैं? भयंकर लगने वाले उपदेव श्रेणी के जीव हैं। ये कितना ही रूप बदल सकते हैं। देखते देखते एकदम बांस की तरह लंबे हो जाएंगे, और देखते देखते इतने मोटे हो जाएंगे, और देखते देखते एकदम पतले हो जाएंगे, फिर देखते देखते आग की ज्वाला बन जाएंगे, कभी धुआं बन जाए। माने कोई उनका निश्चित रूप है ही नहीं। भगवान शंकर कहते तो भी तुम्हारे अंदर अनंत सामर्थ्य रहेगा। कुछ इस ढंग के भी साधक होंगे, वो हाथ पैर हिलाना नहीं चाहेंगे, और उनसे होगा तो माला लेके बैठ जाएंगे। हाँ, कोई ऐसा देवता जल्दी खुश हो जावे और हमको माला माल कर देवे, हम रात भर स्मशान में बैठ कर के इसमें स्मशान में जगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्मशान में। ये भी एक कल्प है, बड़ा तंत्र में बड़े बड़े कल्प है। हाँ, ये किसी जगह ऐसा भी आता है कि मंगलवार का मरा होना चाहिए, कहाँ खोजने जाओ? हाँ, मंगलवार का मरा हुआ मुर्दा होना चाहिए, और वो जाति का तेली का होना चाहिए। तेल बेचने वाले को क्या बोलते हैं? तेली। और मंगलवार का मरा हुआ तेली जात का जो मुर्दा होगा, और उसको ये जलने के बाद उसका कुछ भी अंग बचा हुआ होगा, ये जो रीढ़ की हड्डी से नीचे तक की हड्डी होनी चाहिए, और उसको ज़मीन में 1.5 फुट नीचे दबाना चाहिए। नीचे दबा करके, और उसके ऊपर कहते कि वो जो तिल नहीं होता है, तिल के दाने वो देने चाहिए, और उसके बाद गोबर मिट्टी उसको खाद दे के ठीक करना चाहिए। और वो जो तिल यदि पूरा पक गया तो निकाल के उसके दाने निकाल के अलग रखो, माने जितनी दूरी पर उसकी हड्डी है, और उसमें फिर बाद में गोबर मिट्टी से लीप के उसमें कुशा का आसन बिछाओ।
दक्षिण की ओर मुख करके बैठो, और सामने ये जो हड्डी का अंतिम कोना जहाँ बैठा है वहीं पर छोटे से यज्ञ कुंड बनाओ, और उसमें से उत्पन्न होने वाले तिल को मिला करके भविष्य तैयार करो। वो मंत्र वंत्र तुमको नहीं बताएंगे, आज ही तुम लोग पहुँच जाओगे निगमबोध घाट में। अच्छा, इस ढंग से जब बैठोगे, ले उसमें चिंतामणि मंत्र की साधना बताई। चिंतामणि, हाँ कौन सी? चिंतामणि। बोले ये कैसे चलता है? तो बोले 7 दिन तक तुमको पूरी रात बैठ के साधना करनी पड़ेगी, मत जाना कभी, तुम्हारे बस का नहीं है वो। और 7 दिन तक करने के बाद ये जो तुम्हारे आसन के सहित नीचे की जो हड्डी है ना, तेली की हड्डी में इतना दम होता है, मर के भी नहीं मरता है। हाँ, मंगलवार के दिन मरा हुआ तेली की हड्डी, उसमें इतना दम होता है। और 7 दिन पूरा होने पर ये एक तंत्र में लिखा है, वो लेके आकाश में उड़ता है। आकाश में उड़ता है। बोले जब तक सिद्ध नहीं होगा तुमको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, डर नहीं लगेगा, आकाश में लेके घूमता रहेगा। और जब ये तुम्हारे जप की संख्या पूरी होगी, तुम सिद्ध हो जाओगे, फिर लाके ठीक उसी जगह तुम्हें उतार देगा, फिर अभिलषित फल देगा। जब तुम याद करोगे तुम्हारा सारा, ये सब इस ढंग के विचित्र देवताओं का काम है। यहाँ कोई नारायण नहीं है, कोई यहाँ इंद्र नहीं है, कुबेर नहीं है, फलाना नहीं है, लेकिन ये इस ढंग के भी बोले ये मारी गण भैरव बेताल, ये सब इन सब के अलग अलग प्रकार की प्रजाति, और ये बहुत जल्दी सिद्धि देने वाले हैं। ये कैसे है? बहुत जल्दी सिद्धि देते हैं। इसीलिए भगवान शंकर ने कहा ऐसे सन की दुनिया में कम नहीं है, खाली स्मशान में जाके बैठे बैठे जप करके सब कुछ प्राप्त करना। अरे उनका भी कोई सहारा होना चाहिए। चल तो बेताल बन जा, कोई बात नहीं। उन सब के अधिष्ठाता कौन है? बेताल है। भगवान शंकर ने कहा मेरा साथ रहेगा तुम्हारे साथ। हाँ, भैरव जी ने कहा हम तो पता नहीं क्या भूत प्रेत पिशाच बेताल बना दिया आपने, आप रहोगे, आपका नाम क्या होगा? बोले मेरा नाम रहेगा महेश। जिसने तुमको श्राप दिया वो भी तेरे साथ रहेगा। वो क्या बन के आएगी? वो शारदा बनेगी। ये जो तंत्र शास्त्र जो है ना, ये उसकी भी विद्या तो अधिष्ठात्री देवी उसके शारदा ही है, सरस्वती है। इसलिए भगवान शंकर और शारदा के द्वारा अधिष्ठित होकर के बेताल तत्फल प्रदान करते। इसीलिए जो यज्ञ यागादि में एक क्षेत्रपाल बलि नहीं देते हैं टोकरी में रख के, हाँ, उसमें क्या क्या मंत्र बोलते हैं? बेताल का नाम आता है उसमें, क्या है बोल? ये देखो, मारीगण, कुष्मांड, बेताल और शाकिनी, ये सब लंबा लिस्ट है। इनका राज अलग है पूरा। इनके माने इनके यहाँ भी चुनाव होते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री और उनकी सचिवालय सब चलता है पूरा। और इसमें कौन कितना पुराना है, जो जितना पुराना होगा उतना ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, हमको चाहे वो जो वाजपेयी बोलते थे संसद में ये सदस्यता लेते हमको 40 साल बीत गए, 4 दशक से मैं यहाँ हूँ, तुम लोग मेरे महत्व को नहीं जानते। और स्मशान में ये बारीगण, भैरव, बेताल, कुष्मांड भैरव अलग है। ये कुष्मांड भैरव के भी ये इनके स्वरूप जब देखने के लिए जाओ तो आदमी हैरान होता है कि क्या ईश्वर की सृष्टि, क्या क्या बना है। अब ये कोरोना भी इन्हीं में से कोई होगा। हाँ, किसको किसको रोना, किसको किसको नहीं रोना। हाँ, आश्रम में रहेंगे वो नहीं रोएंगे, बाहर जाएंगे वो इसको बोले कोरोना। ये ईश्वर की विचित्र विचित्र सृष्टि है। ये ले ऐसा बना के बोले हम शारदा बनेगी ये पार्वती और हम बनेंगे महेश, और तुम्हारे पीछे हमारे आशीर्वाद बना रहे। तो जो भी काम करे उठपटांग, कुछ करने न करने योग्य कुछ भी तुम कर सकते हो। यदि नाराज हो गए बेताल यदि नाराज हो गए तो तुमको मरने भी नहीं देंगे, जीने भी नहीं देंगे। हाँ, ये बेताल का उपद्रव भी बड़ा गजब का होता है। तुम जब भोजन करने के लिए बैठोगे, हाथ में जल लेकर के हूँ, और जैसे भोजन के ग्रास उठाओगे और जैसे मुंह में ले जाने से पहले सांप के बच्चे दिखेंगे करके फेंक। और पानी पीने के लिए जाओगे, वो पानी में तुमको खून दिखाई देगा। वो यदि नाराज जूता पहनने के लिए जाओगे तो अंदर 5-6 बिच्छू दिखाई देंगे। माने होता कुछ नहीं,
मत तुम्हारा जीवन दुर्भर होकर के रह जाएगा यदि बिगड़ गए तो, और बन गए तो तुमने कल्पना नहीं किया। ऐसी ऐसी जगह ले, माने ये भगवान के सामर्थ्य से भैरव जी क्या बन गए? बेताल। पीछे की शक्ति कौन है? भगवान शंकर हैं। और विद्या किसकी? माने भगवती पार्वती स्वयं शारदा बन करके इस ढंग से बेताल की सृष्टि करा दी। इति ते कथितं तात महेश चरितं वरम धन्यम यशस्यम आयुष्यम सर्वकाम फलप्रदम य इदं शृणुयाद भक्त्या श्रावयेद्वा समाहित सभुक्तेहाखिलान भोगान अन्ते मोक्ष। बोले ऐसे बेताल चरित्र भगवान शंकर का भैरव के द्वारा बेताल बने, ले इसको बड़े आदर से सुनना चाहिए। जीवन में तुम्हें अनेक प्रकार के भोग मिलेंगे, मरने के बाद मुक्त हो जाओ। लोग खाली डरते, ये तंत्र है, मंत्र है, खराब है, गंदा है, उसको सही ढंग से करो तो खराब नहीं है, गलत तरीके से करो, दूसरे के नुकसान के लिए यदि अनुष्ठान करो तो खराब है। ये सब भगवान शंकर की विचित्र लीला है। बोले यहाँ पर बेताल भैरव के जो बेताल रूप का वर्णन किया, ये खाली 15 श्लोक का ही अध्याय है। ये है केवल 15 श्लोक का अध्याय। अब इसके बाद एक आता है, भगवान विष्णु को मोह हो गया और शंकर जी ने उनको थप्पड़ मार के ठीक किया। भगवान विष्णु जैसे ब्राह्मण का लड़का और अंग्रेजी स्कूल में ईसाइयों के जो बने होते हैं ना, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने गया, वहाँ से निकल के अमेरिका गया, वहाँ से जाके ये क्या क्या पता नहीं आजकल होता है ना, आजकल ये आईटी, हाँ इंफॉर्मेशन क्या बोलते हैं, आईटी, उधर जाके अमेरिका में गया, अच्छी नौकरी मिली, खूब पैसे मिलने लगे। माने शुरू में तो $10,000 की नौकरी मिल जाए तो ही तुम्हारे लिए बहुत है। हाँ 10,000 माने कितना होता है? हाँ 4.5 लाख। शुरू में तो इतने में खुश हो, फिर हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 30, ऐसे करके उस क्षेत्र में घुसने वालों का थोड़ी दिन में 2.5, 3, 4, 5 लाख तक साल का होता है। 5 लाख हो गया तो काफ़ी हो गया, 5 लाख कम है क्या? और यदि तुमने और अच्छा काम किया और अच्छा काम किया, कंपनी अच्छी है, तो फिर तुम चले जाओगे साल में $20 लाख। कितना हो गया? 20 लाख तो बहुत हो। और इतना होने के बाद यदि ब्राह्मण गया होगा तो पक्का समझो कि वो पागल ही हो जाएगा वो। हाँ ब्राह्मण जो है, इससे ज़्यादा पैसा यदि मिला तो पागल हो जाएगा, फिर शराब पीने लगेगा, गंदी जगह जाने लगेगा, न खाने योग्य खाने लगेगा, फिर वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। आया समझ में? और उसको रास्ते पर कोई भी नहीं ला सकता जल्दी। बिगड़े हुए ब्राह्मण को कोई रास्ते पर नहीं ला सकता। ब्राह्मण जब बिगड़ जाए तो उसको कोई रास्ते पर नहीं ला सकता। यदि साधारण आदमी बिगड़ जाए तो उसको संभाला जा सकता है, ब्राह्मण बिगड़ा तो गया समझो। इसीलिए सुरापानम बहुत बड़ा महापातक ऐसा मानते हैं। सुवर्णस्य स्तेयम सुरापानम इत्यादि 5 जो गिनाया, ये ब्राह्मण के लिए खतरनाक है। और भगवान विष्णु भी किसी कारण से पथ भ्रष्ट हो गए थे, रास्ता बदल दिया, किसी जगह जा करके बुरी तरह से फंस गए थे। भगवान शंकर ने कहा नारायण का उद्धार करना चाहिए, नारायण की ये दुर्गति नहीं होनी चाहिए। तो भगवान शंकर ने नारायण का उद्धार किया। कैसे किया ये बात फिर कल के प्रसंग में बताएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओमिदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सस्तये। शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्यभय शनि
अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरे तो अस्मा अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितम् असितगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखनी पत्रमुरु लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमः